केकड़ी जिला बार एसोसिएशन द्वारा बुधवार को दूरभाष निर्देशिका एवं स्मारिका का भव्य विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 जेमाला पानिंगा मौजूद थी, जबकि विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुमित्रा चौधरी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता, उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य चौधरी शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने की। इस दौरान बार पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं पारंपरिक साफा बंधवाकर स्वागत किया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा विधिवत दूरभाष निर्देशिका व स्मारिका का विमोचन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि न्यायाधीश जेमाला पानिंगा ने कहा कि केकड़ी बार एसोसिएशन न केवल जिले में बल्कि संपूर्ण प्रदेश में एक श्रेष्ठ बार के रूप में उभर कर सामने आया है। यहाँ बार और बेंच के बीच जो सामंजस्य, सहयोग और संवाद की परंपरा नजर आती है, वह न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है। जब अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच परस्पर सम्मान और सहयोग होता है, तब न्याय प्रक्रिया न केवल तेज होती है बल्कि पारदर्शिता और संवेदनशीलता भी बढ़ती है। उन्होंने आगे कहा कि आज के युग में न्याय सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ और सहज रूप से पहुंचना चाहिए। डिजिटल तकनीक, विधिक जागरूकता और पेशेवर नैतिकता के संयोजन से यह संभव है। केकड़ी बार इन तीनों मानकों पर उत्कृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मुझे विश्वास है कि यह बार आने वाले समय में प्रदेश के अन्य बार संघों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। विशेष आमंत्रित अतिथि एवं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुमित्रा चौधरी ने कहा कि न्याय की प्राप्ति केवल कानून की पुस्तकों से नहीं, बल्कि अधिवक्ता की संवेदनशीलता, तर्कशक्ति और समाज के प्रति उत्तरदायित्व से होती है। एक अधिवक्ता सिर्फ पक्षकार का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि समाज और न्यायपालिका के बीच सेतु का काम करता है। उन्होंने कहा कि केकड़ी बार का अनुशासन, एकता और कार्यशैली इसका प्रमाण है कि यहाँ अधिवक्ता अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाते हैं। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वकालत सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। सीखते रहना, पढ़ते रहना और कोर्ट कमरे में विनम्रता बनाए रखना, यही सफलता का मूल मंत्र है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि केकड़ी बार एसोसिएशन अपने सौहार्दपूर्ण परिवेश, अनुशासन और पारदर्शी कार्यप्रणाली के कारण प्रदेश में एक अलग पहचान रखता है। यहाँ अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच जो सकारात्मक संवाद है, उसके कारण न केवल सुनवाई की प्रक्रिया सुचारू होती है, बल्कि पक्षकार भी राहत महसूस करते हैं और न्याय पर उनका विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि बार केवल एक संस्था नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था का अभिन्न स्तंभ है। हमारा प्रयास है कि अधिवक्ताओं को बेहतर संसाधन, तकनीकी सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर न्याय सेवा को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। दूरभाष निर्देशिका व स्मारिका इसी दिशा में एक सार्थक कदम है, जिससे न केवल अधिवक्ताओं बल्कि प्रशासनिक व न्यायिक तंत्र को भी सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम को उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान ने भी संबोधित किया। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी ने इस मौके पर गीत गजल प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल, घनश्याम वैष्णव, मोहिंदर जोशी, सीताराम कुमावत, प्रहलाद चौधरी, अर्जुन सिंह शक्तावत, महेंद्र चौधरी, मुरलीधर शर्मा, अनिल शर्मा, लोकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, आदिल कुरैशी, सचिन राव, मुकेश शर्मा, इमदाद अली, योगेंद्र सिंह, दशरथ सिंह कंदलोत आदि मौजूद रहे तथा कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन एडवोकेट राम अवतार मीणा द्वारा किया गया। निश्चित ही ये सभी के लिए बहुत कारगर है, क्योंकि अभी मेरे 4 दिन इसी से बैठे होने नहीं, इससे मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। अभी तक बार और बेंच के बीच बहुत अच्छा मधुर संबंध रहा है और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से आप लोगों का व्यवहार रहेगा। अभी भी बहुत से जन एडवोकेट्स यूनिफॉर्म में नहीं करते हैं। मैं बार बार उनको यही कहता हूँ, या तो जीन्स में आएंगे, अगर आपको जीन्स ही पहने तो ब्लैक पहन लीजिए कम से कम, ताकि ये दिखाई दे कि आप एक अधिवक्ता हैं। कभी कभी हम ऐसे नहीं होंगे गुस्से में ये कहते हैं कि ये कोई पक्षकार नहीं है, इसलिए प्रॉपर में कम से कम आए। जिला बार एसोसिएशन की दूरभाष निर्देशिका और स्मारिका जो आज यहाँ हम सब के माध्यम से और आहूजा जी के सतत प्रयासों से जो आप सबसे साझा की जा रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। बचपन याद आ जाता है, घर के बाहर पोस्टमैन पटक के जाता था, एक पीली सी मोटी सी किताब,
उसके बिना उस टाइम जिंदगी ही नहीं चलती थी। आज मोबाइल का समय है, इसमें सीएम साहब होते थे हरियाणा में, ओम प्रकाश चौटाला जी, 80 की उम्र में भी वो सबके मोबाइल नंबर याद रखते थे। वो मेमोरी अपनी रही नहीं है मोबाइल के कारण। तो धन्यवाद आहूजा जी का, मुझे तलाशना नहीं पड़ेगा, XYZ किसी का नंबर मिल जाएगा इसमें से। और आप सबसे मिलकर पुनः आज अच्छा लगा, धन्यवाद। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। सुप्रीम कोर्ट कार्यक्रम के विशेष अतिथि हमारे जज साहब शुभम गुप्ता जी, विशेष अतिथि हमारे SDM साहब सांगवान साहब, और विशेष अतिथि मैडम के हस्बैंड आदित्य चौधरी सर। आपका सबसे पहले तो मैं आप डायस पर जो आप पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूं। और खास तौर पे मैं मैडम सुमित्रा चौधरी जी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप दिल्ली से इस कार्यक्रम में पधारे, हमारे छोटे से एक निवेदन पर आप पधारे। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी बात है। ये बार एसोसिएशन आपका कृतज्ञ रहेगी जीवन भर। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि मैंने अभी अभी मैडम का नंबर अपने एडवोकेट बार के ग्रुप में शेयर किया है। मैडम सुमित्रा चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट में है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फाइलिंग होती है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से ही होती है, और उसके लिए जो एग्जाम होता है वो जुडिशियल का जो एग्जाम होता है उससे भी ज्यादा कठिन एग्जाम होता है वो। तो निश्चित तौर पे आपकी काबिलियत से हम वाकिफ हैं और आप हमारे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैडम नसीराबाद से रहने वाले मूल सर और मैडम का ससुराल सोजत है, तो हमारे राजस्थान से हमारे नजदीक से हैं। तो निश्चित तौर पे हम एडवोकेट हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट में कई बार काम पड़ता है, हमारे खुद के भी काम होते हैं, हमारे क्लाइंट के भी काम होते हैं। हम पूरा एक कुंडा लेकर के चलते हैं, तो हमारे पूरे परिवार से संबंधित भी काम होता है। तो आपका जब कोई सुप्रीम कोर्ट में काम पड़ेगा तो आपको किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मैडम का नंबर है, आप अपने नंबर सभी अधिवक्ता साथी अपने नंबर अपने मोबाइल में मैडम का नंबर सेव कर लें। निश्चित तौर पे आपके किसी न किसी स्टेज पर जब काम पड़ेगा तब आप कहेंगे कि वास्तव में मैडम से मिला, उस दिन मुलाकात हुई तो ये आज हमारा काम हुआ। तो पुनः मैडम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ ही मैं कहना चाहूंगा मेरे साथी अधिवक्ताओं से कि आपने मुझे अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी, उसके बाद जो काम मैंने करवाए और जो काम हमारी टीम के द्वारा करवाए गए उसके बारे में भाई राम अवतार जी ने आपको बताया और आप सभी को पता भी है। हाँ, राज्य सरकार से हम चूंकि यहाँ विरोध लड़ रहे हैं, राज्य सरकार के साथ हम आंदोलन कर रहे हैं, जिले का आंदोलन लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो आर्थिक काम होने वाले हैं सरकार से उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाया है। तो वैसे भी हमारा काम पहले भी चल रहा था, आगे भी अच्छा चलेगा। हम कोई किसी का मोहताज नहीं है, हम इंडिपेंडेंट काम करते हैं, इंडिपेंडेंट काम करते रहेंगे। जहां तक बात है हमारी बार एसोसिएशन की, हमारी बार एसोसिएशन की एकता बनी हुई है। हमारी बार एसोसिएशन की बेंच से बहुत अच्छी एक शानदार जिसे कहेंगे कि एक जो सौहार्दपूर्ण माहौल जो बना हुआ है बार और बेंच का एक न्यायिक परिवार का, वो हमारे लिए महत्व रखता है। और उसी के माध्यम से हम हमारे जो क्लाइंट जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, हम न्याय रूपी जो प्रसाद उनको दे सकते हैं। तो तभी दे पाते हैं जब हमारे बेंच से अच्छे संबंध होते हैं, बेंच हमारे को रेस्पेक्ट देती है, हम बेंच को रेस्पेक्ट देते हैं। तो इस साल मैं समझता हूँ जहां तक बार और बेंच के मध्य जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल जी जैसे सीनियर एडवोकेट थे, हमारे सिद्धार्थ जी जैसे सीनियर एडवोकेट ने, रामदेव जी सेठ जैसे सीनियर एडवोकेट ने जो हमें
हमें एक पूर्व में जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को माननीय गौरी साहब ने उसको हम निभा रहे हैं और बाहर और बैठ का सौहार्दपूर्ण वातावरण चला रहा है। अभी माननीय मैडम ने ये कहा कि हमारा एक अच्छा संबंध चला रहा है। मैं समझता हूँ ये हमारा आईना है। बहन जी हम तय करती है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से बाहर है, बाहर का अधिवक्ता कहता है कि भाई न्यायालय में किस प्रकार से काम हो रहा है, वह हम उनका आईना है बाहर का, बेंच का, और बेंच हमारा आईना है। तो बेंच ने जो हमारे मुखिया है न्यायिक परिवार की अभी कह के गए आपके सामने कि हमारे बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध चल रहे हैं, तो कह के ही नहीं गए, हमें दिख भी रहा है। आज हम बुलाते हैं और यहाँ पधारते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें सुनते हैं और हमारी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। ये एक परिवार के मुखिया की एक विशेषता है, क्वालिटी है। तो मैं ये कहूंगा कि 1 साल की जो उपलब्धि हमारी टीम की रही वो ये रही कि बाहर और बेंच जो काम जो चल पड़े हैं वो तो आगे होंगे। चलो मेरे बाद जो साथी आएंगे वो करवाएंगे। जो काम यहाँ से चला गया राज्य सरकार के पास आर्थिक दृष्टिकोण की वजह से पेंडिंग है, उसकी जो स्वीकृति जारी नहीं हुई है, तो आने वाले समय में हमारे दूसरे भाई करवाएंगे। उनको भी हम जब जिम्मेदारी मिलेगी, जैसे कैंटीन का काम हमारे से पहले वाले 3-4 सालों से हमारे साथी संघर्ष कर रहे थे और हमें मौका मिला कैंटीन का काम करवाने का, तो ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। तो इस बात के लिए कोई गम नहीं करते हैं भाई कौन सा काम हुआ और कौन सा नहीं हुआ, ये चलता रहेगा क्योंकि हमारा परिवार है और हमारा परिवार के हिसाब से काम चलता रहेगा। और जहां तक बात है डायरेक्टरी की, तो मैं आप साथियों को बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारी छोटी बार है, हमारी बाहर का कोई इनकम का साधन नहीं है। हमारे पास केवल एक एडवोकेट का जो हम वकालतनामा बेचते हैं उसमें हमारी थोड़ी सी आय होती है। उसमें भी हमारी बाहर के कोई साथी को भी सुख है दुख है। अभी हमारे बीच में मुंशी जी है हमारे यहाँ के, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और उनके पहले भी एक बच्ची की डेथ हो गई थी। वो लगातार उनका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो इस बार ने तुरंत 2 लाख रुपए इकट्ठे करके वहां मुंशी तक को भी पहुंचाया। ये हमारी इस परिवार की क्वालिटी है, ये हम सब लोग साथ रहते हैं। तो इसलिए हमने ये जो डायरेक्टरी जो बनवाई है इसमें भी हमने कोई खर्चा खुद का नहीं किया है। हमने हमारे एडवोकेट साथियों के मित्रों से छोटा छोटा विज्ञापन सहयोग राशि लेकर के और डायरेक्टरी छपवाई है, बाहर का 1 रुपया भी नहीं लगाया। और ये सभी साथियों को और हमारे न्यायिक परिवार को, हमारे न्यायिक कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को, एसडीएम साहब को, इनके स्टाफ को, जिनको भी हमारा काम पड़ता है, पत्रकारों को भी, उनको ये निःशुल्क डायरी वितरित होगी और हम एक दूसरे से संवाद करेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो बेसिकली जो इसका उद्देश्य है, मैं समझता हूँ आज आप पधारे और इस प्रकार से आपने एक अच्छा आयोजन करने में हमारी महत्वपूर्ण आपने योगदान दिया, तो हमारी जो सार्थक जो हमारी मेहनत है वो सार्थक हुई। पुनः आपका बहुत बहुत आभार। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। केकड़ी बार एसोसिएशन के बारे में मैं अक्सर कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी जब हमारी बातें होती है तो बताती हूँ कि कितना स्ट्रॉन्ग एक बार एसोसिएशन है और एक बार और बेंच का जो इक्वेशन है केकड़ी कोर्ट में वो एग्जेम्पलरी है कि हर जगह बार और बेंच का जो इक्वेशन है इसी तरह का होना चाहिए। एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, जो हम कई बार देखते हैं कि कुछ कोर्ट्स में बिगड़ जाता है। तो डेफिनेटली कंग्रेचुलेट करूंगी कि आप लोगों ने इस इक्वेशन को सही मायनों में जिया और एग्जाम्पल सेट किया। जो डायरेक्टरी है डेफिनेटली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये डायरेक्टरी एक प्लेटफॉर्म सभी के लिए होगी जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली अवेलेबल होगी। इससे इस यहाँ की बार की विजिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। हम लॉयर्स कभी भी एक दूसरे का कंपटीशन नहीं है, हम हमेशा एक दूसरे की ताकत हैं। तो यही आप एग्जाम्प्लीफाई भी करते हैं अपने एक्शन से। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मैसेज और संदेश जो है दिया है आपने बाय दिस डायरेक्टरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी एक डायरेक्टरी हर साल पब्लिश होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी हर साल इस तरह की एक डायरेक्टरी पब्लिश होती है। तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की अलग एक डायरेक्टरी निकलती है और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनकी एक डायरी अलग से निकलती है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो हमें अपने कोर्ट्स के बारे में जो नॉलेज है वो ज़रूर होनी चाहिए, अपने फ्रेटर्निटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, राजस्थान के केकड़ी जिले में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 250 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है।
सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के युवा साथी अभिनव जोशी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल व अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता अभिनव जोशी का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के अधिवक्ता भैरू सिंह राठौड़ ने बताया कि आज बार संघ केकड़ी के युवा साथी अभिनव जोशी का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में उनका केक कटवाकर खुशी जाहिर की तथा उनका माला व साफा पहनाकर तथा दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन करते हुए जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के सदस्य रवि शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता अभिनव जोशी केकड़ी न्यायालय में 2 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कम समय में अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, मनोज आहूजा, लोकेश शर्मा, राम अवतार मीणा, परवेज नकवी, मुकेश शर्मा, दशरथ सिंह कांदलोत, महेंद्र चौधरी, अनुराग पांडेय, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राठौड़, दिनेश टाक, गजेंद्र पाराशर, भैरू सिंह राठौड़, फरीद खान, भारती पोपटानी, दिलखुश, अभिनव अग्रवाल, शिव प्रकाश चौधरी, कनाराम जाट, सानिया सैन, रवि शर्मा, सचिन राव, भावेश जैन, आदिल कुरैशी, मुंशी फूलचंद, मुंशी हरिशंकर चौधरी, मुंशी विनोद, स्टाम्प वेंडर कमल दादी सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। इस मौके पर बर्थडे बॉय अभिनव जोशी ने सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार प्यार व आशीर्वाद बनाए रखने का निवेदन किया।